बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी के साथ इस वक्त बैठक जारी है। लगभग 45 मिनट से ये बैठक चल रही है। कल से ही सीएम योगी दिल्ली में है। दोपहर 12:30 बजे जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि ये बैठक कई मायनों में अहम बताई जा रही है, क्योंकि 2022 में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर ब्लूप्रिंट एक तरीके से दिल्ली में तैयार हो रहा है। अब इसी तैयारी में 2 दिनों के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। कल उनकी मुलाकात हो चुकी है गृह मंत्री से, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है और बताया जा रहा है इसके बाद जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है, जिसके बाद आगे की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार होगी। इस बीच कई तरह की खबरें भी आ रही है। बताया यह भी जा रहा है कि वो लोग जो गठबंधन में पहले शामिल थे, उन्हें भी मान मनव्वल की उनकी भी कोशिश जारी है, जैसे कि ओपी राजभर, उन्हें वापस से गठबंधन में बुलाने की कोशिशें जारी है। अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले हिमांशु, आपसे जानना चाहेंगे, 45 मिनट हो चुका है, क्या मीटिंग अभी बैठक अभी भी वहां पर जारी है? और पूरी तरह से अगर इसे यही समझा जाए कुल मिलाकर, क्योंकि देखिए बहुत तरह की बातें हो चुकी है, आगे क्या होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा नहीं होगा, योगी के नाम को लेकर, उनके चेहरे को लेकर भी एक बार सस्पेंस एक समय के लिए बना हुआ था, जिसे क्लियर कर दिया गया है कि नहीं, योगी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी उत्तर प्रदेश में। लेकिन आगे का ब्लूप्रिंट क्या होगा? हम मान लें कि आज ही ये तय हो जाने वाला है दिल्ली में। देखिए, बिल्कुल ये तय हो जाएगा कि आगे यूपी में बीजेपी का ब्लूप्रिंट क्या होगा, योगी सरकार का ब्लूप्रिंट क्या होगा, किस तरीके से योगी सरकार को काम करना है, किस तरीके से संगठन को काम करना है और कैसे दोनों मिलकर सामंजस्य बैठाएंगे, ये सारे ब्लूप्रिंट आज तय हो जाएंगे। और पीएम मोदी के साथ पिछले 45 मिनट से ज़्यादा समय से जो है श्वेता वो बैठक चल रही है, और इसीलिए ये बैठक बहुत ही अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मुख्यमंत्री रहते हुए काम करने का एक बहुत लंबा अनुभव रहा है। मैंने पहले भी बताया, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वो संगठन को साथ लेके चलते थे, संगठन को बढ़ाते थे। आज उसी का फायदा जो है गुजरात में बीजेपी को मिल भी रहा है। अगर देखें तो संगठन जहां पर मजबूत है, वहां पर सरकार बीजेपी हमेशा वापस हो जाती है, यानी कि उनको एक बार सत्ता की वापसी मिलती है। लेकिन अगर संगठन ज़्यादा मजबूत नहीं है तो सरकार बनाने में और चुनाव में जाने में बीजेपी को मुश्किलें आती ही हैं। आपने देखा होगा पिछले कई विधानसभा चुनावों में इसका हर्जाना बीजेपी ने भुगता भी है। असम के अंदर उन्होंने जो है मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया था किसी चेहरे को, उसका फायदा मिला। लेकिन उत्तराखंड में पिछले कुछ समय पहले जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया और उनकी जगह एक नए चेहरे को लाया गया है। योगी आदित्यनाथ को बदला नहीं जाएगा, लेकिन इतना तय जरूर है कि ब्लूप्रिंट तय कर दिया जाएगा कि योगी आदित्यनाथ को क्या काम करने हैं, और संगठन की बातों को सुनना होगा, संगठन को साथ लेकर चलना होगा, और जो सरकार के काम है उसको संगठन किस तरीके से जमीन तक उतारेगा, ये सारी रूपरेखा जो है आज ही तय होंगी। और हर 15 से 1 हफ्ते के अंदर जो है वो एक समन्वय बैठक होगी सरकार और पार्टी के संगठन की, कामों को लेकर किस तरीके की रणनीति चुनाव में बनाई जाए, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इन 3 बैठकों के बाद अगर जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश जाएंगे जब दौरे पर अगले महीने, तो यह होना चाहिए कि पार्टी के सामने किसी भी तरीके की कोई समस्या न होनी चाहिए, और इसीलिए इस बैठक में समाधान निकालने की जो है वो कोशिश की जा रही है। जो नाराज़ लोग हैं, जो सांसद विधायक नाराज़ हैं, उनकी बातों को सुना जाए, उनकी नाराज़गी को दूर किया जाए, क्या कमियां हैं पार्टी के संगठन में उनको दूर किया जाए, संगठन और सरकार कैसे काम करे, इसको लेकर एक मजबूत दिशा निर्देश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की तरफ से आज जो है योगी आदित्यनाथ को दिया जाएगा, और उसके बाद उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि कैबिनेट रिसफल में किस तरीके से जो है जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर जो है कैबिनेट रिसफल किया जाए। जितिन प्रसाद अगर आए हैं तो उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी, साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल के 2 विधायकों को जो है कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। निषाद पार्टी की तरफ से संजय जो निषाद है उनको अगर जगह मिलती है तो ये भी एक चौंकाने वाली बात नहीं हो सकती। लेकिन बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट नाराज है, क्या जाटों का रिप्रेजेंटेशन योगी सरकार की कैबिनेट में बढ़ाया जाएगा, ये एक देखने वाली बात है। लौटूंगी आपके पास, अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, आपने जितिन प्रसाद से भी बातचीत की, आप लगातार इस पार्टी को कवर करते आए हैं लंबे वक्त से, हमेशा संगठन की मजबूती पर जोर रहता है, हर लेवल पर यह कोशिश की जाती है कि कहीं कोई चूक ना रह जाए। बंगाल चुनाव में हम इसकी बानगी देख चुके हैं कि कैसे पूरी की पूरी पार्टी ने ताकत झोंक दी थी। उसके कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश तो एक बहुत बड़ा चुनाव है जिसमें दोबारा सत्ता में
वापसी करना इस वक्त सबसे अहम मिशन है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी की हर संभव कोशिश रहेगी और जो भी रणनीति बनेगी बीजेपी की, और योगी आदित्यनाथ दो दिन से यहाँ पर हैं और तमाम रणनीतियाँ, तमाम चर्चा उसी दिशा में है, उसी बात को लेकर है कि 2022 के चुनाव को दोबारा से अच्छे से कैसे जीता जाए। जो कमियां हैं, चाहे वो कोरोना काल के दौरान चीज़ें कमियां सामने आई, राहत कार्यों को लेकर के, उसमें और आगे बेहतर क्या किया जा सकता है, चाहे वो मुद्दा हो, संगठन में कहाँ कमियां हैं, सरकार में कहाँ और चीज़ें ठीक करने की जरूरत है, नए चेहरे कौन से लाए जा सकते हैं, किनको हटाया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें सरकार और संगठन के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और नए सहयोगी कौन कौन जोड़े जा सकते हैं। 2017 में कौन कौन सहयोगी छोड़ के गए, उनको दोबारा से, जैसे ओम प्रकाश राजभर की बात की जा रही थी, उनको कैसे जोड़ा जाए। बेशक उन्होंने ओपनली कुछ भी कहा हो सार्वजनिक तौर से, लेकिन राजनीति में सामने और पीछे बहुत सी चीजें होती हैं। तो अनुप्रिया पटेल को सेंटर में मंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद में नहीं लिया गया, तो उनको क्या, किस ढंग से उनकी पार्टी को बिल्कुल, तो कई तरह की बातें हैं, कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विचार विमर्श यहां पर हो रहा है। इस बीच आपको हम बता दें 2022 में उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनाव है, 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है, तो बीजेपी उत्तर प्रदेश विजय का ब्लूप्रिंट तैयार करने में लग गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है, प्रधानमंत्री मोदी से मुखातिब हुए हैं और आज ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है लगभग 12:30 बजे। कल अमित शाह से मुलाकात हुई थी। इन 3 मुलाकातों का बड़ा निचोड़ ये कि यूपी का प्लान फाइनल हो रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, हर एक व्यक्ति के मुंह पर एक ही आवाज है कि ये मोदी, मोदी। इस देश की 500 वर्षों की एक ऐसी समस्या जो अन्यों के लिए जटिल थी, कठिन थी, उस नामुमकिन को भी मुमकिन बना करके मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत उत्तम तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। वो योगी जिनकी मोदी दिल खोलकर तारीफ करते रहे, सभी दिशाओं में विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। वो योगी जिन्हें मोदी ने यूपी जैसे बड़े और अहम राज्य की बागडोर दी। योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव, गुणात्मक और क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया। वो योगी जो बीजेपी में हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरा रहे। मैं देख रहा था जो लोग मौजूद थे अभिवादन में एक ही बात कह रहे थे, और वह कह रहे थे जय श्री राम का। वो योगी जिनका बीजेपी के स्टार प्रचारकों में हमेशा नाम रहा। क्या अयोध्या में मंदिर के निर्माण का कार्य जिस युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है, क्या ये कांग्रेस के रहते हुए हो सकता था क्या? वही योगी आज दिल्ली दरबार में हाजिर हैं। एक के बाद एक मुलाकात हो रही है। कल अमित शाह से मुलाकात हुई। तोहफे में योगी ने किताब भेंट की और किताब के शीर्षक एक शब्द सोशल मीडिया की सुर्खियां बन गए। वो शब्द है समाधान। तो क्या योगी के इस दिल्ली दौरे का एक सिरा किसी समाधान से जुड़ा है? क्या योगी आदित्यनाथ का सामना किसी संकट से है? पिछले 2 हफ्ते से लखनऊ में गजब की राजनीतिक सरगर्मियां हैं। धुआं कुछ यूं उठता रहा है कि आग की मौजूदगी का शक होता रहा। मसलन बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष की लगातार लखनऊ में मौजूदगी, बीएल संतोष की विधायकों और मंत्रियों से लगातार बैठक, बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात, राधा मोहन सिंह की विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात और बुधवार 9 जून को लखनऊ में सीएम आवास पर मैराथन बैठक, जिसमें शामिल होने के लिए संगठन महामंत्री सुनील बंसल हेलीकॉप्टर से लखनऊ पहुंचे। बुधवार की रात योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल की कुछ और बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई और फिर अगले ही दिन आनन फानन में योगी दिल्ली निकल गए। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं, क्या दिल्ली दरबार यूपी के तमाम सियासी कील पेच दुरुस्त करने की कवायद में जुट गया है? क्या चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश के लिए कोई निर्णायक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है?
क्या बीजेपी कोरोना की दूसरी लहर के सियासी नुकसान की चिंता में कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी में है? क्या चुनाव के इतने करीब आकर योगी मंत्रिमंडल में विस्तार का दांव चलने पर विचार हो रहा है? क्या जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने से होने वाले जातिगत असर पर बड़ा मंथन हो रहा है? ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि यूपी का युद्ध तो योगी के मोर्चे पर ही लड़ा जाएगा। आदरणीय योगी जैसा कोई नेता मिलेगा? इतना परिश्रमी इस राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री बना? एक मिनट, कोई मिला है? इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य, ईमानदारी में शासन चल रहा है। मतलब इतने आपने देखा है? सपा बसपा को आपने देखा है अच्छी तरह? इस राज्य को लोग लूट लेते हैं भाई। ये चंद दिनों पहले की बात है। अब ये हालात है कि योगी दिल्ली आए हैं और मुलाकातों की लंबी सीरीज चल रही है। इतना तो कहा ही जा सकता है कि बीजेपी में कुछ ना कुछ बड़ा पक रहा है। लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो यूपी की सियासी फिजाओं में तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म है। दरअसल यूपी में पंचायत चुनाव में बीजेपी की हार के बाद पार्टी ने मंथन करने के लिए संगठन महामंत्री बीएल संतोष को भेजा था। आपको बता दें, 3 दिन के मंथन के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को दे दी। तो क्या उस रिपोर्ट पर बात करने दिल्ली पहुंचे हैं योगी? से कम नहीं होगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। अगली खबर का रुख करेंगे। दौसा से सचिन पायलट जयपुर लौटे, महंगाई के खिलाफ मोर्चाबंदी की, प्रदर्शन में हिस्सा लिया और बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया। प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें सचिन पायलट अगुवाई कर रहे थे, कांग्रेस का मोर्चा बुलंद कर रहे थे। लगातार 100 से ज्यादा 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा कीमतें बढ़ने पर कांग्रेस ने विरोध दर्ज किया था, लेकिन देश भर में इसी तरह के प्रदर्शनों की योजना कांग्रेस की ओर से बनाई गई, जिसकी अगुवाई यहां पर मोर्चे पर सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं। उनके तमाम समर्थक भी मौजूद हैं और ये सवाल पूछा जा रहा है सरकार से कि आखिरकार कब तक इसी तरीके से सैकड़ा पार करता रहेगा पेट्रोल का दाम। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, बीजेपी में जल्दी आ सकते हैं आप।
किसने क्या बोला? रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं है कांग्रेस में, आप आ सकते हैं बीजेपी। मैंने भी सुना रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है ना सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।